मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। सभी पुण्य आत्मा गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। आप बहुत ध्यान से सुनिए, एकाग्रचित होकर सुनिए। एक एक शब्द को इसी श्लोक की और सरल व्याख्या करने जा रहा हूँ। इतना सरल, अगर आपका पात्र सीधा हुआ और पात्र खाली हुआ, ध्यान दीजिएगा, पात्र सीधा का मतलब क्या? हम अपने बुद्धि रूपी अंतःकरण रूपी घड़े को खाली करके भगवान के प्रेम से भरना चाहते हैं। संसार की कोई भी वस्तु अगर अंदर है तो इसका मतलब भरा हुआ है। और बहुत सावधान होकर सुनना चाहते हैं तो और थोड़ी सी सरल व्याख्या इसी श्लोक की करते हैं। अक्सर जैसे संसार पर है, पर माने एक अपर है एक पर है, तो संसार पर है। ऐसे ही शरीर भी पर है, इंद्रियां भी पर हैं, मन और बुद्धि भी पर है, अर्थात दूसरे हैं। पर माने दूसरा, पराया। बहुत ध्यान दीजिएगा, शरीर भी पराया, मन भी पराया, बुद्धि भी पराई, दूसरे ही हैं। तो कर्म योगी इनको अपना ना मानकर, भगवान क्या बताना चाहते हैं? कर्म योगी इनको अपना ना मानकर इनकी भी सेवा करता है। यानी मन की भी सेवा, बुद्धि की भी सेवा, शरीर की भी सेवा, संसार की भी सेवा, ये भी कर्म योग में आता है। पराया है, पराई चीज को संभाल के रखा जाता है। ये किस लिए मिला है? सेवा करने के लिए। जैसे कार मिली, स्कूटर मिला, साइकिल मिली, कहीं जाने के लिए। ऐसे ही देह मिला भगवत प्राप्ति करने के लिए और संसार की सेवा करने के लिए। फिर आपको निवेदन कर रहा हूँ, संसार पराया, शरीर पराया, इंद्रियां पराई, मन बुद्धि भी, अर्थात दूसरे हैं, ये मैं नहीं हूँ। तो कर्म योगी इनको अपना ना मानकर, अपना ना मानकर इनकी भी सेवा करता है। शरीर को, शरीर की सेवा कैसे करोगे? उसे आलस में नहीं रहने देना, सोते नहीं रहने देना, निकम्मा नहीं बनाना,
भोगी ना बनने देना शरीर की सेवा है। ये शरीर की सेवा है। और इंद्रियों को सांसारिक भोगों में ना लगने देना इंद्रियों की सेवा है। मन को किसी का हित सोचने में, मन में गलत विचार आए, बुरे विचार आए, विषयों के चिंतन में, व्यर्थ चिंतन में ना लगने देना मन की सेवा है। बुद्धि को दूसरों के कर्तव्य पर विचार ना करने देना, उसने मेरे साथ पाप किया, उसने मेरे साथ ये किया, उसने मुझसे बदला लिया, यानी दूसरों के कर्तव्य पर विचार करते हो। दूसरा क्या करता है क्या नहीं, ये ना सोचने देना बुद्धि की सेवा है। वास्तव में शरीर, इंद्रियां, मन और बुद्धि में, अब नोट कर लो, ममता आसक्ति ना रखना ही इसकी सबसे बड़ी सेवा है। ये दो चीजें नोट कर लो, शरीर में आसक्ति, इंद्रियों में आसक्ति, मन में आसक्ति, बुद्धि में आसक्ति ना रखना इसकी सेवा है। आप और हम लोग और ना सोच के देखो, वो सारी ठगाई का काम तो सभी करते हैं। सब मंदिर जाते हैं, सब पूजा करते हैं, भगवान के आगे हाथ जोड़ते हैं। जो सारा संसार कर रहा है वो हम ही कर रहे हैं। हम कौन सी विशेष पूजा कर रहे हैं? लेकिन ये पाप तो हम सब कर रहे हैं। शरीर को अपना मानते हैं, इंद्रियों को अपना मानते हैं, मन को अपना मानते हैं, बुद्धि को अपना मानते हैं, तो कर्म योगी नहीं बन पाते। हम उम्मीद करता हूँ बाई जी के प्रश्न का जवाब भी मिल गया होगा, तृप्ता गोयल जी के भी प्रश्न का जवाब मिल गया होगा। अब और सरलता से सुनिएगा। मनुष्य का प्राय ऐसा स्वभाव है, हो गया है, जिसमें उसको अपना स्वार्थ दिखाई देता है। हमारी आदत बन गई है, स्वार्थ की भावना बन चुकी है। हमारा भाव ही ऐसा है। उसी कर्म को वो बड़ी तत्परता से करता है। जहां स्वार्थ दिखाई देता है उसी कर्म को बड़ी जल्दी करता है। आप बताइए, राशन की दुकान पर आजकल तो राशन की दुकानों पर 99% लोग जाते नहीं। जब पहले सब कुछ राशन से मिलता था, अपने घर में आटा खत्म हो गया, आप कौन सा आलस करते हो जाने के लिए? अपना परिवार भूखा मर रहा है, आज शाम को खाना नहीं बनेगा, हम कौन सा आलस करते हैं? लेकिन पड़ोसी हमें चाबी दे गया, राशन कार्ड दे गया, क्या आप कृपया करके हमारे लिए राशन ले आना और पहले दिन ही चले जाना। आप क्या देखते हो? भाई देख लो अपने घर में सामान खत्म हो गया क्या, तो आज जाऊं। पड़ोसी के लिए कौन जाना पसंद करता है? अपना स्वार्थ दिखाई देता है, उसी कर्म को बड़ी तत्परता से करता है, परंतु वही कर्म उसके लिए बंधन का कारक बन जाता है। आप और हम लोग देखिए, मैं फिर बार बार निवेदन करता हूं, कहीं पर भी जरा सा भी समझ में ना आए, खुलकर पूछो, बार बार पूछो। हम सब स्वार्थी हैं, लेकिन ये जानकर अब हमें होश में आना चाहिए
अब स्वार्थ नहीं रखना चाहिए। अगर वाकई में अपना कल्याण करना चाहते हैं, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं तो, और ऐसे ही टालना चाहते हैं तो अलग बात है। अतः इस बंधन से छूटने के लिए उसे कर्म योग के अनुसार आचरण करने की बड़ी आवश्यकता है। देखिए, ऐसा कोई जीव नहीं जो बिना कर्म के रह सकता है। प्रत्येक जीव कर्म करता है, कर्म करना चाहिए और कर्म करना पड़ेगा। आलसी भी कर्म करता है, बैठे बैठे सोचता रहता है, हाँ अब एक अलार्म बज गया है, अभी नहीं उठूंगा, दूसरा बज गया, उठ नहीं उठूंगा, अब घर की घंटी बज गई। अब ध्यान दीजिएगा, घर की घंटी बज गई बाहर की, ओहो काम वाली आ गई, अगर ये चली गई, अब आलस नहीं करता। काम वाली चली गई, उसमें आलस नहीं करता। ये वो बातें बता रहा हूं जो हम सबकी तजुर्बे की बातें हैं। इस बंधन से छूटने के लिए उसे कर्म योग के अनुसार आचरण करने की बहुत आवश्यकता है। लेकिन मैंने आपको एक बात कही, कर्म योग की। कर्म माने सेवा मानकर, और योग अपने लिए, योग आत्मा के लिए, कर्म संसार के लिए। ये दो शब्द तो याद रहेंगे आपको, कर्म संसार के लिए, योग अपने लिए। अपने का मतलब आत्मा के लिए। कर्म योग में सभी कर्म, नोट करो, कर्म योग में सभी कर्म केवल दूसरों के लिए किए जाते हैं। आप कहोगे मुझे भूख लगी है, मैं खाना बना रहा हूँ, बात ध्यान से सुनो, इसमें दूसरा किसकी हो गया? अरे शरीर की सेवा के लिए। प्यास लगी, आपको उठना पड़ा, शरीर की सेवा के लिए। शरीर भी दूसरा है, मन में विचार आए दूसरे की सेवा का, बुद्धि डिसीजन ले रही है दूसरे की सेवा के लिए, और मन में ममता मोह आ रही है, बुद्धि में अपना संबंध आ रहा है, ये सब स्वार्थ का काम हो रहा है, ये कर्म योग नहीं हो रहा। तो कर्म योग में सभी कर्म दूसरों के लिए किए जाते हैं, अपने लिए कदापि नहीं। सब नोट करो, आत्मा के लिए कोई कर्म नहीं करना। योग भगवान से कब होगा? जब कर्म सबके लिए, तो आपका योग होगा। अब दूसरे कौन कौन हैं? हमने कहा कर्म दूसरों के लिए, दूसरे कौन कौन हैं इसे समझना बहुत जरूरी है। कोई भक्त बता सकता है दूसरा किसे कहते हैं? कोई भी भक्त बताना चाहे। जिसमें अपनापन ना हो। जिसमें अपनापन ना हो उसको हम दूसरा समझते हैं। बताइए किसमें अपनापन है? अपने शरीर में, अपने इंद्रियों में। ये दूसरा नहीं है। वो तो अगर मैं अपना मानूंगा तो सब दूसरे हैं। तो फिर इसका मैं तो यही पूछा कि दूसरे कौन कौन हैं? आप कहो आत्मा को छोड़कर, आत्मा को छोड़कर सब दूसरे हैं। शरीर भी दूसरा, मन भी दूसरी, बुद्धि भी दूसरी। ये जरा जरासी सी बातें मेरे भाई,
मैं इसलिए प्रश्न करता हूँ कि आपको खाली सुन के नहीं, कंफर्म भी होना चाहिए। इसे समझना बहुत ज़रूरी है। अपने शरीर के सिवाय दूसरे प्राणी दूसरे पदार्थ से हैं ही, पर ये अपने कहलाने वाले, अब नोट करो, ये शरीर भी दूसरा है, स्थूल शरीर भी दूसरा, सूक्ष्म शरीर भी दूसरा। सूक्ष्म शरीर में क्या आता है? इंद्रियां आती हैं, मन आता है, बुद्धि आती है, प्राण आते हैं। और कारण शरीर में, जिसमें मान हुआ, अहम, अहंकार, ये कारण शरीर है। ये आप नहीं है, दूसरा है। और अभी पहले बता के चुका हूं, संसार दूसरा है, शरीर भी दूसरा, मन भी दूसरा, इंद्रियां भी दूसरी, बुद्धि भी दूसरी, सब आपसे परे हैं। ये इतनी बात बताने के लिए ही मैंने आपसे पूछा था। अब आप, राजकुमार जी ने एक बात कही, अगर आत्मज्ञान है तो ये दूसरे हैं, तो सत्संग तो आत्मा के लिए प्रसाद है, तो आपको आत्मज्ञान तो होना ही चाहिए। अगर आत्मज्ञान नहीं हुआ फिर सत्संग सुनने का कोई लाभ ही नहीं हुआ, वरना तो वही ठगाई का काम कर रहे हैं। मंदिरों में जा रहे हैं, तीर्थों में जा रहे हैं, गीता भागवत रामायण पढ़ रहे हैं, हनुमान चालीसा, शिव चालीसा, दुर्गा चालीसा, सब नौटंकियां संसार की कर रहे हैं। खूब सुंदरकांड के पाठ हो रहे हैं, खूब उपवास हो रहे हैं, लेकिन भगवान की दृष्टि में सब स्वार्थ कर्म हो रहे हैं। देखिए, जिस किसी भक्त को भजन सुनाना हो, 5 मिनट के बाद आपको मौका मिलेगा, वो अपना निकाल के रखना। आज वीना जी सुनाना चाहती हैं, वीना सुनाना चाहती हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। अगर दीदी सुनाना चाहती है, दीदी सुना देगी। दीदी से सुन लेते हैं। ये तुम दोनों का डिसीजन है भैया। अब ध्यान से सुनिएगा। दूसरा कौन कौन है ये मैंने आपको बता दिया, इसे समझना सबसे ज़्यादा जरूरी है। जब तक यही नहीं पता चलेगा दूसरा कौन, मैंने कहा अपने शरीर के सिवाय दूसरे प्राणी पदार्थ दूसरे नहीं, शरीर भी दूसरा है, मन इंद्रियां बुद्धि भी दूसरी है, कारण शरीर अहंकार भी दूसरा है, स्वयं से दूसरे हैं, आत्मा से परे हैं। ये ज्ञान हो गया, बस सब नोट कर लो। ये ज्ञान होते ही आदि भगवत प्राप्ति के लिए आप तैयार हो गए हो। अगर ये ज्ञान हो गया, अगर ये ज्ञान हो गया, आदि भगवत प्राप्ति के लिए आप तैयार हो चुके हो। आपका बर्तन बन चुका है। अब मैं शरीर नहीं हूं, शरीर मेरा है, ये दूसरा है, मैं नहीं हूं। ये विश्वास, संकल्प पूरी तरह से इकट्ठा होना चाहिए। आप छोटी सी बात सुन लीजिएगा, यहीं से कल का प्रश्न उठाऊंगा, क्योंकि जो आज मार्मिक बात इस पूरे श्लोक की थी, इसकी कल चर्चा करेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक है। कच्चे बन करके आगे नहीं बढ़ सकते, पक्के होके आगे बढ़ना है। आप और हम लोग जब भक्त प्रहलाद की लीला सुनते हैं, हिरण्यकश्यप की लीला सुनते हैं, तो हम ऐसा कहते हैं, अरे बाबा सतयुग में कोई राक्षस हुआ था हिरण्यकश्यप। मन में यही आता है, यही सुनते हैं। ये कोई प्राचीन राजा मात्र नहीं है, ये हमारे भीतर बैठा वो कारण शरीर अहंकार है। इस लीला को क्यों सुना रहा हूं? ताकि आपको थोड़ा सा और बल मिलेगा समझने में। हमारे भीतर बैठा हुआ
वो अज्ञान, वो अंधकार, वो अहंकार है जो धन को, संपत्ति को, पद को, मान सम्मान के नशे में चूर है। जब हम अपनी डिग्री, अपना बैंक बैलेंस या ऊंचे पद को ही अपना पहचान मान लेते हैं, तब हमारे भीतर, बुरा मत मानिएगा, हिरण्यकश्यपु का जन्म हो गया। ये अहंकार इतना अंधा होता है कि वो अपने ही भीतर के सत्य को स्वीकार नहीं कर पाता। ये तो पिता का परिचय दिया हिरण्यकश्यपु का। प्रहलाद क्या है? प्रहलाद का अर्थ है जो कभी विचलित ना हो, जो कभी विचलित ना हो, जो सदा आनंद। प्रहलाद कौन? जो सदा आनंद में रहे। हमारे भीतर का आत्मबोध ही प्रहलाद है। ये वो ज्ञान है कि मैं ये शरीर, नश्वर शरीर या पद नहीं हूँ, मैं शाश्वत चैतन्य आत्मा हूँ। जब तक हमारे भीतर का हिरण्यकश्यपु अहंकार बलवान रहता है तो इस प्रहलाद रूपी आत्मबोध को उभरने नहीं देता। वो हर संभव कोशिश करता है। हम सत्य को भूलकर केवल बाहरी दिखावे में उलझे रहे हैं। मिट गया जो वो असत्य था, जो शेष रह गया वो सत्य है। इस छोटी सी कथा से मैंने और थोड़ा सा आपको जले पर अपने भी और आपके भी नमक छिड़का है। आप सोच के देख लें, अगर हम शरीर मानते हैं, मन बुद्धि चित्त मानते हैं, कारण स्थूल शरीर ये मानते हैं, संसार में अपनापन करते हैं, तो हम प्रहलाद ही हैं। और आत्मज्ञान हो गया, आप होश में आ गए, तो आप भक्त प्रहलाद बन गए हैं। इस कथा के माध्यम से मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ और अब आप गुड्डी जी से भजन सुनिए। बाकी की चर्चा इसी श्लोक की मार्मिक बात कल करेंगे। सुनाइए। रंग वाले देर क्या है, मेरा चोला रंग दे। रंग वाले देर क्या है, मेरा चोला रंग दे। और सारे रंग धोके प्रेम रंग रंग दे। और सारे रंग धोके प्रेम रंग रंग दे। राम रंग रंग दे, श्याम रंग रंग दे। राम रंग रंग दे, श्याम रंग रंग दे। रंग वाले देर क्या है, मेरा चोला रंग दे। कितने ही रंगों में मैंने आज तक रंगा इसे। कितने ही रंगों में मैंने आज तक रंगा इसे। पर ये सारे फीके निकले, तू ही गूढ़ा रंग दे। पर ये सारे फीके निकले, तू ही गूढ़ा रंग दे। राम रंग रंग दे, श्याम रंग रंग दे। रंग वाले देर क्या है, मेरा चोला रंग दे। मैं जिधर भी देखता हूँ, तेरा रंग है दिखता। मैं जिधर भी देखता हूँ, तेरा रंग है दिखता। मैं भी प्रेम रंग में डूबा और
रंग रंग दे रंग वाले देर क्या है मेरा चोला रंग दे। मैं तो जानूंगा तभी तेरी रंग अंदाजियाँ, मैं तो जानूंगा तभी तेरी रंग अंदाजियाँ, जितना दो उतना चमके सा गूढ़ा रंग दे। जितना दो उतना चमके ऐसा गूढ़ा रंग दे। राम रंग रंग दे श्याम रंग रंग दे। राम रंग रंग दे श्याम। रंग रंग दे हे रंग वाले देर क्या है मेरा चोला रंग दे। रंग वाले देर क्या है मेरा चोला रंग दे। राम रंग रंग दे श्याम रंग रंग दे। राम रंग रंग दे। श्याम रंग रंग दे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो। सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया। सबको राधे राधे भाई। राधे 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 जी। राधे राधे सबको राधे राधे भैया। राधे राधे भाई। राधे राधे।